फ्राइडे के टॉप 10। भाई सबसे पहले रडार पे हिंदुस्तान जिंक, साथ साथ वेदांता। हिंदुस्तान जिंक इसलिए रडार पे क्योंकि आज प्रमोटर्स का ओएफएस खुल रहा है, ऑफर फॉर सेल। नॉन रिटेल आज पार्टिसिपेट करेंगे, रिटेल मंडे को। यह है फ्लोर प्राइस 486, यानी कि वेडनेसडे की क्लोज से अप टू 15% डिस्काउंट। 3% प्लस स्टेक बेच रहे हैं क्योंकि वेदांता बेच रहा है, इसलिए उसको भी रडार पे रखिए। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स वायदा का इकलौता नंबर जिस पे हमें आज रिएक्ट करना है। अच्छे नंबर्स हैं, मार्जिन्स में 400 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन देखने को मिला। एसबीआई और पीएनपी, ये दो सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों सरकारी बैंक रडार पे रखिएगा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास कराया है कि सारे कर्नाटका गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अपने डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स इन दोनों बैंक से विड्रॉ करें। सेंटिमेंट निगेटिव है, ये दोनों कह रहे हैं एक्टिवली निगोशिएट कर रहे हैं कर्नाटका सरकार से। फंड मिस एप्रोप्रिएशन का आरोप लगाया कर्नाटका सरकार ने इन पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो थार 5 डोर लॉन्च, ब्रोकरेजेस का थम्स अप आता हुआ, और खैर आपने चर्चा में समझ ही लिया होगा वो लॉन्च गाड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंटरेस्टिंग 12.99 लाख की प्राइसिंग के साथ ऑनवर्ड्स शुरुआत, अट्रैक्टिव प्राइसिंग के साथ उतारी है। ओला इलेक्ट्रिक घाटा 30% बढ़ गया है भाई, पर हाँ नई बाइक लॉन्च होती हुई, मतलब नई बाइक नहीं, इसकी बाइक सीरीज का लॉन्च अनाउंस कर दिया उन्होंने कल रोडस्टर नाम से, और ब्रोकरेजेस कह रहे हैं भाई 140 तक के इवेंचुअल टारगेट्स हैं, एचएसबीसी की रिपोर्ट है। स्टॉक हरकत में आ गया है। कुछ कैश के रिजल्ट्स पहले जो कमजोर थे, स्पाइसजेट कमजोर था, हिंदुजा ग्लोबल कमजोर था, मैक्स इंडिया कमजोर था, पर रिएक्शंस मिले जुले हैं। जो कैश के रिजल्ट्स अच्छे लग रहे थे उसमें मद्रास फर्टिलाइजर था, पॉलीप्लेक्स था, केएनआर कंस्ट्रक्शन था, इन सब के नंबर्स ऑपरेशनली काफी अच्छे थे। 3 कंपनीज ने ऑर्डर बैक करने की न्यूज शेयर करी। एक था सीगल, एक पावर मैक और पारस डिफेंस। तीनों आज ऑर्डर्स बैक करने के चलते हरकत में रहेंगे। ल्यूपिन, इन्होंने कहा यूएसएफडीए से एक टेंटेटिव अप्रूवल मिला है इनके एक एएनडीए के लिए, एक दवा के लिए। सुप्रजीत इंजीनियरिंग, इसके रिजल्ट्स, ईबिटा में 21% का जंप, मार्जिन एक्सपैंड हुए, प्लस बायबैक का अनाउंसमेंट है, इसीलिए शायद ये स्टॉक आज रडार पे रहेगा। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और सारे स्टॉक्स प्राइस सेक्शन के साथ स्क्रीन पर रखने के लिए। अब हमारी फ्रीज ट्रजेक्टरी है 24334। अनुज, लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे? देखिए फिर पहले निफ्टी की बात करते हैं, फिर निफ्टी बैंक पर आएंगे। और देखिए निफ्टी में एक अप्रोच मेरी यही रहेगी कि आज हम खुल रहे हैं वो बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है 24,325 से 24,385, 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके बाद 24,425 से 24,475 जो पिछले हफ्ते का हाई था। इस जोन में आप बाय नहीं कर सकते, 200 पॉइंट के गैप अप वैसे भी आप बाय नहीं कर सकते, स्पेशली अगर कोई मैक्रो ट्रिगर ना हो तो इसके लिए या तो वेट करें मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस कर दे और इनके ऊपर टिक जाए, या फिर मार्केट आपको थोड़ा डिप दे दे और लोअर लेवल पे बेस फॉर्मेशन कर ले। ये वही लेवल्स हैं जहाँ पर एफआईआईज ने शॉर्ट बनाए हैं, तो अगर शॉर्ट कवरिंग होगी तो बड़ी होगी, तो स्क्रीन पर एविडेंस आने दें कि शॉर्ट कवरिंग आ रही है। अगर 24,475 निकला तो 300-400 पॉइंट की भी रैली होगी। सपोर्ट कहाँ पर होगा? 24,100 से 24,150, और बड़ा सपोर्ट 23,900 से 24,000। तो या तो वेट करें इन लेवल्स के ऊपर टिकें तब खरीदें, या लोअर लेवल्स पर। एक और अप्रोच है, अगर 24,385 रिजेक्ट हो तो वहाँ पर सेल करें और एक स्टॉप लॉस लगाएं 24,450 का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी बहुत क्रूशियल लेवल्स पर है। इन लेवल्स को डिफेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लेवल्स होल्ड नहीं हुए तो 200 डे मूविंग एवरेज ही पॉसिबल है बैंक निफ्टी में, और इसके लिए क्योंकि काफ़ी नीचे, हाँ वो काफ़ी नीचे, तो इसके लिए उस लेवल की बात नहीं करते हैं। तो देखते हैं लेवल्स होल्ड करते हैं नहीं। पर बैंक निफ्टी में बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको 50,500 10 डेमा और 51,000 20 डेमा ये तोड़ने होंगे। इसके ऊपर निकलेंगे तब उसको अप्रोच करेंगे, लेकिन निम्बल फुटेड रहें और ट्रेडिंग अप्रोच में ये ध्यान रखें अगर गैप अप फेल हो रहा है तो सेलिंग के लिए भी तैयार रहें, ये ज़रूरी है। जय